रात के 9 बजने को थे, इसलिए मैंने अपना टिफ़िन निकाला और अपने विंडो सीट के पास बैठ गया। खाने का डब्बा खोलते ही उसकी खुशबू मेरे नाक को भा गई। आखिर माँ के हाथ के बनाए देसी घी के लड्डू जो थे और साथ में गोभी पराठा, मेथी पराठा, अचार, पुदीने की चटनी और दही थे। मैं खाने को देखकर खुश हो गया क्योंकि माँ ने सब मेरी पसंद की चीज़ें बनाकर जो दी थी और भूख भी ज़ोरों से लग रही थी। तो मैंने पराठे का पहला निवाला तोड़ा और मुंह में डालने ही वाला था कि मेरी नज़र सामने बैठी एक बुजुर्ग महिला पर गई जो कभी मुझे और मेरे खाने को देख रही थी। वैसे तो मैं उन्हें काफ़ी देर से देख रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ ढूंढ रही हूँ। उनकी सूनी और व्याकुल आंखें हर आने जाने वाले को ऐसे निहार रही थी मानो उनमें किसी अपने को ढूंढ रही हूँ। ऐसे तो पहनावे ओढ़ावे से किसी ठीक ठाक गाँव घर की महिला दिख रही थी, पर कुछ तो था जो शायद मेरी समझ में नहीं आ रहा था। जितनी बार भी ट्रेन किसी स्टेशन पर रुकती, उतनी ही बार उनकी सजल आंखें दरवाजे और खिड़की पर टिक जाती और जैसे ही ट्रेन वो स्टेशन छोड़ती, उनके चेहरे पर मायूसी के भाव चेहरे की झुर्रियों में झलक उठती। कई बार उनकी आंखों से अश्रु की धारा भी बह जाती, पर झट से पोंछ लेती। इतनी लाचारी शायद ही मैंने किसी के चेहरे पर देखी होगी। ना चाहते हुए भी मैं बार बार अपनी सीट से उनकी आंखों और चेहरे के भावों को पढ़ने की कोशिश कर रहा था और एक दो बार मैंने बात करने की कोशिश भी की, पर उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा शायद ये बुजुर्ग महिला मुझसे बात नहीं करना चाह रही हूँ, इसलिए मैंने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। पर अभी उनका इस तरह देखना पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब सा लगा और मन में सोचा शायद उन्हें भूख लगी हो। वैसे भी मैंने उन्हें सुबह से कुछ खाते भी तो नहीं देखा, इसलिए इंसानियत के नाते मैंने फिर से उनसे आदरपूर्वक पूछा, अम्मा जी, आपको कुछ चाहिए? कुछ तकलीफ़ है क्या आपको, या कुछ खो गया आपका? काफ़ी देर से आपको बहुत परेशान देख रहा हूँ। कृपया कुछ मदद की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे बोलिए। मेरे एक साथ पूछे सवालों का जवाब देने के लिए वो कुछ देर चुप रहीं, शायद असमंजस में थीं, बताऊं या ना बताऊं, वो भी किसी अजनबी को। फिर उन्होंने रुधे आवाज़ में आहिस्ते से कहा, बाबू, थोड़ा पानी मिलेगा? वो बड़ी प्यास लगी है। जी ज़रूर अम्मा जी, ये लीजिए, मैंने पानी का बोतल बढ़ाते हुए कहा। गट 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 करके अम्मा एक ही घूंट में सारा पानी पी गई और फिर पानी का बोतल देते हुए खूब सारा आशीर्वाद दिया और फिर से टकटकी लगाकर बैठ गई। पता नहीं क्यों अम्मा को देखकर मेरा मन थोड़ा बेचैन हो गया, इसलिए मैंने माँ के हाथ के बनाए बेसन के लड्डू का डब्बा बढ़ाते हुए कहा, अम्मा जी, ये मेरी माँ के हाथ के बनाए लड्डू हैं, देसी घी के, खा के तो देखिए कैसा बना है। मैंने जानबूझकर लड्डू का डब्बा अम्मा की तरफ बढ़ाते हुए कहा ताकि वो थोड़ी सहजता महसूस करें और अपनी परेशानी मुझे बता दें। पहले तो उन्होंने लेने से इनकार कर दिया, पर मेरे ज़िद करने पर उन्होंने 2 लड्डू उठाए और छोटा छोटा टुकड़ा तोड़कर अपने मुंह में डालते हुए उनकी आंखों से सहस्त्र निर्जर धारा बहने लगे। शायद उनका सब्र अब जवाब दे गया था। वो जिसका इंतज़ार इतनी देर से कर रही थी, शायद अब वो कभी नहीं आने वाला था। मैं उन्हें ऐसे रोते देखकर खुद को रोक नहीं पाया और अम्मा को सीने से लगाकर चुप कराने लगा और उनसे पूछने लगा, अम्मा, आपके साथ कौन आया है और आप कहाँ जा रही हैं? कुछ तो बताइए। देखिए, मैं भी आपके पोते जैसा हूँ, इसलिए बेझिझक अपने दिल की बात कहिए ताकि मैं भी कोई मदद कर सकूँ। इतना भरोसा देने के बाद अम्मा सोचने लगी, शायद अब तक उनका भरोसा सभी लोगों से उतर चुका था, इसलिए वो अब तक चुप थी। खैर, मेरा इतना बोलने पर वो बोलने लगी, बाबू, पता नहीं मेरा बेटा कहाँ चला गया। मुझे यहाँ ट्रेन की सीट पर बैठाकर बोला, माँ, मैं अभी आता हूँ पानी की बोतल और खाने का सामान लेकर, पर अब तो सुबह से रात होने को है, वो अब तक लौट कर नहीं आया बाबू। अब हम कहाँ जाएंगे? हमको कुछ पता नहीं है बाबू। ऐसा कहकर अम्मा के शब्द हलक में ही अटक गए और वो फूट फूट कर रोने लगी। अम्मा को ऐसे रोते देख मेरे साथ साथ उस बर्थ में बैठे सभी लोगों की आंखें नम हो गईं। बेचारी अम्मा इस आस में अब तक आस देख रही थी कि उसका बेटा आएगा,
पर फिर आज एक माँ को धोखा दिया गया था, उसकी परवरिश को छला गया था। उनकी बेचारगी देखकर मेरे आंखों से भी आंसू की धार निकलने लगे और मन ही मन सोचने लगा, क्या सच में अम्मा का बेटा पानी लेने गया था या अपना पिंड छुड़ाने। खैर, मैंने पहले खुद को संयम दिया, फिर अम्मा से पूछा, अम्मा मुझे आप शुरू से बताइए ताकि मैं आपके बेटे को ढूंढने में आपकी मदद कर सकूं। फिर मैंने कहा, क्या आपके पास कोई मोबाइल फ़ोन है या कोई एड्रेस है। अम्मा का जवाब ना में आया। मैंने फिर पूछा, आप कौन से स्टेशन से बैठी थी और आपका बेटा कहाँ रहता है, आपके पास कोई टिकट है। हमें कुछ नहीं पता बाबू, हम इतना पढ़े लिखे नहीं हैं। अम्मा का जवाब सुनकर मैं थोड़ी देर के लिए बिल्कुल खामोश हो गया और मुझे कुछ कुछ समझ आने लगा, पर मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि जैसा मैं सोच रहा हूँ वैसा कुछ भी ना हो, और जैसा अम्मा सोच रही हैं कि उनका बेटा आएगा ज़रूर, ट्रेन छूट गई होगी। मन को सकारात्मकता की तरफ मोड़कर फिर से मैंने अम्मा से पूछा, अम्मा आपके पति कहाँ हैं। मेरे ऐसा कहते ही अम्मा भावुक हो गईं। फिर उन्होंने कहा, आज से 10 साल पहले सोहन के बाबूजी का स्वर्गवास हो गया। तब हम यूपी के कासगंज में रहते थे। बाबूजी के देहांत के बाद सोहन हमें शहर ले आया, पर मेरी बहू को मेरा रहना धीरे धीरे अखरने लगा। वो आए दिन बेटे से झगड़ा करती रहती थी। उसके झगड़ा करने की वजह से बेटा भी बहू की बात सुनने लगा। पर कल सुबह बेटा बोला, माँ चलिए आपको तीर्थ यात्रा कराकर लाता हूँ। हम बहुत खुश हुए कि मेरा बेटा मेरे बारे में भी सोचता है और हमें तीर्थ यात्रा कराएगा। आज आने से पहले भी सब बढ़िया था बाबू। बेटे ने एक कोरा कागज़ पर हमारा अंगूठा भी लगवाया, इसलिए हमको विश्वास है बाबू कि वो ज़रूर किसी मुसीबत में फंस गया होगा, वरना हमको ऐसे ना छोड़ता। मेरा बेटा बहुत अच्छा है बाबू। कहते कहते अम्मा का गला भर आया। मैंने अपनी तसल्ली के लिए अम्मा का सामान चेक किया। शायद अम्मा सही कह रही हूँ, पर सामान देखकर मुझे कहीं उनके बेटे का कोई सामान नहीं मिला। मिला तो सिर्फ एक बड़ी अटैची जिसमें अम्मा के सारे कपड़े थे, 500 रुपये थे और एक टिकट था जिसमें सिर्फ अम्मा का नाम लिखा था बस। अब तक मुझे पूरा विश्वास हो गया कि अम्मा के बेटे ने अपनी माँ से पिंड छुड़ाने का सबसे अच्छा उपाय ढूंढा था। ऐसे बच्चों से अच्छा माँ बाप बेऔलाद ही रहे तो अच्छा है। कम से कम माँ बाप को ये दिन तो नहीं देखना पड़ेगा। शर्म आनी चाहिए ऐसे बच्चों को जो इस नीचता की हद को बिना किसी आत्मग्लानि के पार करते हैं, जिन्हें अपने ही माता पिता बोझ लगने लगते हैं। वो माता पिता जिन्होंने अपने खून के एक एक कतरे से उसे पाला पोसा, दुनिया में दूसरों के सामने आंखें मिलाने के काबिल बनाया, उसे ही दर दर की ठोकरें खाने भेज दिया। हो क्या गया है इन बच्चों को जो ऐसा कदम उठाने में ज़रा भी नहीं झिझकते। काफ़ी देर मेरे मन में अम्मा के बेटे के लिए नफरत की आंधी दौड़ गई। फिर मैंने अम्मा को अगले स्टेशन पर उतारकर पुलिस में उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और वहीं के पास वृद्धा आश्रम में पुलिस की मदद से उन्हें पहुंचाया। और वहां से निकलते वक्त अम्मा के हाथों में कुछ रुपए दिए और वादा किया कि हर छुट्टी में आपसे मिलने आऊँगा। ये एक फौजी का वादा था जो अपनी माँ और मातृभूमि की सुरक्षा करना जानता है। जाते जाते अम्मा ने भी खूब सारा आशीर्वाद दिया और उनके आशीर्वाद के साथ एक सीख भी लेता गया कि कुछ भी हो जाए मैं अपने माता पिता के प्रति हमेशा कृतज्ञ रहूँगा, क्योंकि आज जो कुछ भी हो बस उन्हीं की ही देन है, यहाँ तक कि इस जीवन का कर्जदार भी। दोस्तों, आजकल ऐसा क्यों है कि बच्चे माता पिता को बोझ समझने लगे हैं? क्यों माता पिता के साथ ऐसा धोखा किया जाता है? कृपया कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।